यार जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी ना लोगों के दिमाग में एक ही सवाल रहता है, यार जेई एडवांस का कोई स्ट्रेटजी बता दो, जेई एडवांस को तैयारी कैसे करना है, क्योंकि जेई मेंस एंड जेई एडवांस का जो स्ट्रेटजी है ना बिल्कुल अलग है। हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चाहे तुम इस बार जेई एडवांस तैयारी कर रहे हो, अगले साल जेई एडवांस में जा रहे हो, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे 3 स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया है जो जेई एडवांस का तुम्हारा जो जर्नी है ना उसको बहुत ही आसान करने वाला है। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। यार तुम्हें जेई एडवांस में ना, जेई एडवांस का तुम्हें क्या स्ट्रेटजी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जेई एडवांस का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सीधा स्ट्रेटजी में बात करते हैं, ठीक है। फट करके बहुत आराम से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस है ना, जेई एडवांस का लोगों को क्या समझ में नहीं आता, स्ट्रेटजी समझ में नहीं आता है, अनशान कुछ भी पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो जेई एडवांस में देखो कितना मार्क का एग्जाम आएगा किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। तो अपन कुछ भी एजम्पशन करके चलते हैं, 360 अराउंड 400 अराउंड रहता है, तो 300 से लेके 400 के अराउंड रहेगा, है ना। तो 300 पकड़ के चलो, आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन समझाने में, है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, है ना, 3 सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट को ना अगर इसको ब्रॉडली अगर देखोगे ना तो केमिस्ट्री को फिर से तुम क्या करोगे, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे ना, यहाँ पे फिजिक्स का कितना आ रहा है 33%, समझना बहुत आराम से समझना, 33%। मैथ्स में तुम्हारा अराउंड 33% और केमिस्ट्री में 33%, ठीक है। तो इसमें अगर केमिस्ट्री को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आईओसी से, है ना, 11% हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11% हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री से 11% हो गया, राइट। तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 1-8% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये 11 और 12 का दोनों सिलेबस मिला के ऐसा होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ट्रिक समझना भाई, यहाँ पे तुम्हें जेई एडवांस में क्या करना होता है ना, जेई एडवांस में सबसे अगर देखो आसान किसको बोलते हैं अपन, अगर कुछ पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में आ रहा है टिक लग जा रहा है, आसान बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैथ्स में क्या होता है ना, तुम सॉल्व करते जाते हो, ऐसा हो सकता है कि लास्ट में उसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन केमिस्ट्री में कैसा है ना, केमिस्ट्री में ऐसा है कि भाई आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा सीन रहता है। तो आईओसी में तुम अगर मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो तुमने आउट ऑफ 11% में तुमने 8 से 9% तुमने कवर कर लिया, 8 से 9% तुमने टिक लगा दिया, है ना, वो करेक्ट होगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो टिक लगेगा ही नहीं तुमसे, अगर आ रहा है तो टिक लग रहा है। तो सिमिलरली तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर तैयारी है ना, आईओसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कम टाइम में मैक्सिमम तुम तैयारी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने मान लो यहाँ पे तुमने फिर से 6 to 7% लगा दिया, है ना, 5 to 6% या 6 to 7% लगा दिया, जिसका तैयारी हो रहा है 6 to 7% वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगा देगा आराम से। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मान लो 5 to 6%, अगर किसी का सही जा रहा है तो तुम वहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे तुमने अराउंड क्या कर दिया ना, यहाँ पे तुमने अराउंड कितना परसेंट लेके आ गया, 20 to 25% तुमने केमिस्ट्री का तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा ये मिनिमम है ना, इससे मिनिमम टारगेट रहना चाहिए कि भाई इतना तो मेरे को कवर करना ही है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे फिजिक्स में तुम्हें क्या करना चाहिए, मिनिमम टारगेट तुम रख दो कि भाई ओवरऑल 15%, है ना। मैथ्स में तुम ओवरऑल 15% रख दो। तो यहाँ से फिजिक्स और मैथ्स से तुमने कितना कवर किया, 30%, ठीक है। और यहाँ पे 20-25%, तो तुम्हें ओवरऑल कितना हो गया, 50 to 55% तुमने एक बेस बना लिया कि भाई मेरे को मिनिमम इतना परसेंट तो चाहिए, इतना परसेंट का टारगेट मेरे को चाहिए। समझ रहे हो, 50% सिलेबस तुम कवर कर रहे हो एकदम डिट्टो। क्योंकि मैं इसमें कम परसेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डिट्टो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि जो लिखा हुआ है ना इसका क्या मतलब है, समझ में आना पड़ेगा, एक एक रिएक्शन तुम्हें समझ में आना पड़ेगा कि क्या मतलब है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्टडी का स्ट्रेटजी। अब तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। केमिस्ट्री में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो सकता है इसका, और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेटजी, है ना। तो मैंने क्या बना के रखा है ना, तुम अगर देखोगे मैंने इसको पढ़ना कैसे है, इसलिए मैंने पहले ही कुछ भी वीडियो आने के पहले मैं सोच के रखता हूँ कि क्या बेसिस बना हुआ है ना। तुम्हें अगर रैंडम बता दिया कि केमिस्ट्री पढ़ लो, कैसे पढ़ना है, आईओसी कैसे पढ़ना है, तो मैंने एक केमिकल बॉन्डिंग का, है ना, केमिकल बॉन्डिंग का मैंने एक प्रॉपर 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसको मैंने पिक किया और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग का मैक्सिमम टॉपिक मैंने कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल बॉन्डिंग का,
है ना। ऐसे तो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने वो कोर जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो सारा बना के रखा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने एक बना के रखा है जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। तो ये तो जो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये दोनों टॉपिक मिस नहीं जाएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का। तो जेई एडवांस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नीट वाला अगर किसी को तुम्हारा दोस्त कोई है नीट वाला जो देख रहा है उसको भी इंपॉर्टेंट है। और एक मेटलर्जी एक टॉपिक बना के रखा है जो आज के डेट में नीट एंड जेई मेंस में नहीं आता, लेकिन जेई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेटलर्जी का भी एक टॉपिक बना के रखा है जो लोगों को ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, भाई इसको पढ़े कैसे। तो मैंने जैसे पढ़ा है ना वैसे तुम अगर PYQ तुम्हें अगर समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ना होता है, तुम जेई एडवांस का जो जर्नी है ना बहुत ही आसान होने वाला है ना। तो ये 2 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 वीडियो बहुत देखो। इसके बाद तो पहला स्ट्रेटजी क्या हो गया, पहला स्ट्रेटजी हो गया कि भाई कौन सा सब्जेक्ट को तुम्हें वेटेज देना है ना, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है इसका तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके बाद तुमने, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना सब्जेक्ट कट ऑफ होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी होता है, वो समझना जरूरी है। सब्जेक्ट कट ऑफ क्या होता है, मान लो 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है ना, 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 100 तीनों सब्जेक्ट का हो गया। तो इसमें पर्टिकुलर मान लो फिजिक्स में तुम्हें सब्जेक्ट कट ऑफ चाहिए होगा, इसका सब्जेक्ट कट ऑफ मान लो बोल देता है 10% सब्जेक्ट कट ऑफ है, तो तुम्हें आउट ऑफ 100 क्या मार्क चाहिए, कम से कम मिनिमम तो 10 मार्क चाहिए होगा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इसके बाद ओवरऑल कट ऑफ मान लो 300 के लिए बोलेगा, ओवरऑल कट ऑफ चाहिए 300 से तुम्हें 31% चाहिए होगा, ये हो गया ओवरऑल कट ऑफ। ये 300 के ऊपर कैलकुलेट होगा ओवरऑल कट ऑफ, और जो सब्जेक्ट कट ऑफ होगा सिर्फ सब्जेक्ट में कितना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। इतना समझ में आता है, जेई एडवांस वाले इतना तो समझ में आता ही होगा तुम्हें, है ना। इसके बाद आगे की कहानी देखो, इसके बाद होता है ना तीसरा स्टेप में, पहला स्टेप में तुम्हें क्या हो गया, पहला स्टेप में तुमने देख लिया यार स्ट्रेटजी समझ में आ गया कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना वेटेज देना है। सेकंड में क्या देना है, सेकंड में तुम्हें देखना है कि पढ़ना कैसे है। जो मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, इनऑर्गेनिक का वो देख लो, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चाहिए तो कमेंट डाल दो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो वो अपन देख लेंगे, है ना। इसके बाद है ना पढ़ना तो तुम्हें ही है, लेकिन अपन कैसे दिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है, जेई एडवांस के लिए तैयारी कैसे होना चाहिए, इन डेप्थ कैसे होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन के 1-1 घंटा लगा के सॉल्व किया, ऐसा नहीं ऊपर से टिक मार दिया, है ना। तीसरा में क्या देखना है ना, काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तुमने एग्जाम तैयार के लिए, हो सकता है कि तुम्हारा मार्क्स कम है और तुमसे मान लो तुम्हारा मार्क्स ज़्यादा है और तुमसे कम मार्क वाले को अच्छा आईआईटी मिल गया, अच्छा ब्रांच मिल गया, है ना, अच्छा आईआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल गया, तुमसे कम मार्क हो गया, तो वो कैसे वो काउंसलिंग कट रही है। तो काउंसलिंग के लिए मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसको तुम सेफ जोन पे रख देना, उसको एक बार चेक करना, क्योंकि उसमें मैंने कैसे कैसे ब्रांचेस सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करके रखा है। अगर तुम्हारा जेई एडवांस के स्कोर्स के हिसाब से कैसे काउंसलिंग करना है, जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से कैसे काउंसलिंग करना है, अगर जेई मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो भी कैसे काउंसलिंग करना है, वो भी मैंने वीडियो बना के पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, कि भाई तुम्हारा अगर जेई एडवांस में अच्छा मार्क है तो कैसे, जेई एडवांस में अच्छा मार्क नहीं है तो कैसे काउंसलिंग करना है, जेई मेंस में अगर अच्छा मार्क है तो कैसे काउंसलिंग करना है, और जेई मेंस में अगर अच्छा मार्क नहीं है तो भी कैसे काउंसलिंग करना है, वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के उसको ज़रूर देखना। तो ये हो गया अपना जेई एडवांस का पूरा स्ट्रेटजी, है ना। और इस स्ट्रेटजी के साथ जम के तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई किया 2 दिन सो गया, ऐसा नहीं है, अभी लास्ट मोमेंट है, हर दिन तैयारी करना है ना। और जम के तैयारी करो, एग्जाम तुम्हारा अच्छा जाएगा और तुम्हें अच्छा आईआईटी जरूर मिलेगा, है ना। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।